और पूरे दिन 24 घंटे तक वो प्रोटेक्टेड रहे। इसलिए आप बिना सिंबल के ही शील्ड बना देंगे तब भी उस बच्चे को पूरा प्रोटेक्शन मिलेगा, नेगेटिव नहीं रहेंगे। अगर वो बच्चा होमवर्क नहीं कर पाया है या किसी सवाल का जवाब नहीं दे पा रहा है तो उस कंडीशन में टीचर्स उस बच्चे के साथ बहुत ही सिंपैथी रखते हैं। जो काम है होमवर्क है वो कर नहीं पाता है, जिसकी वजह से वो एग्ज़ाम में बहुत कम नंबर ला पाता है या तो फेल हो जाता है और आने वाले दिनों में वो बीमार भी पड़ जाता है। तो इन सब वजहों से वो बीमार भी पड़ जाता है। पढ़ाने में, बच्चे को पालने में वो सब सार्थक होगा। और अगर आप शील्ड नहीं बनवा रहे हैं, क्लीन नहीं करवा रहे हैं तो आपका कमाया हुआ धन बच्चे में जो भी लगाया जा रहा है, जितना भी लग रहा है बच्चे में, हर दिन उसके अंदर पैसे लग ही रहे हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, रेकी से शील्ड बनाकर अपने बच्चे को स्कूल भेज दीजिए, अपने फैमिली मेम्बर को स्कूल भेज दीजिए, या कहीं भी जा रहे हैं ऑफिस या कहीं काम पर, तो आप पाएंगे कि वो सुरक्षित रहेंगे। कैसे रेकी से शील्ड बनाना है, मैं अपना आभार मानता हूँ, मैं रेकी शक्ति का आभार मानता हूँ, मैं अपने माता पिता एवं गुरुओं का आभार मानता हूँ। मैं अपने बच्चे का नाम लीजिए, किसी भी बच्चे का, जो बच्चे का आप स्कूल गया है बच्चा, उसका नाम लीजिए। या 2 बच्चे गए हैं स्कूल से आ रहे हैं तो उनका नाम लीजिए। इमेजिन करिए उनका चेहरा, कि आपका बच्चे का नाम और उसका चेहरा, नाम लीजिए और चेहरे को इमेजिन करिए खड़े हैं, सफ़ेद प्रकाश से घिरा हुआ पाइए। तो बोले कि हे रेकी एनर्जी, उस बच्चे के चारों तरफ एक सुरक्षा कवच बनाएं कि जब वो स्कूल जाए तो सुरक्षित रहे, स्कूल में रहे पूरे टाइम तो वो प्रोटेक्टेड रहे, और जब घर आए और उसको घर लेकर आने वाला जो भी सदस्य है उसको भी प्रोटेक्ट करें और वो आराम से घर आ जाए और पूरे दिन 24 घंटे तक वो प्रोटेक्टेड रहे। और उसके ऊपर एक चौकोरी सिंबल ड्रॉ कर दें, स्टेबलाइज्ड स्टेबलाइज्ड स्टेबलाइज्ड। ऐसे करके आप प्रोटेक्शन शील्ड बना दें और प्रोटेक्शन शील्ड बना के उनको प्रोटेक्ट कर दें। अब आप पाएंगे कि किसी भी तरह की कोई भी नेगेटिविटी उसको परेशान नहीं कर रही है। होगा ये कि अगर कोई उसके साथ घटना दुर्घटना होने वाली है तो वो घटना दुर्घटना टल जाएगी, क्योंकि रेकी एनर्जी से देवी देवता, संत, ऋषि, मुनि, महात्मा कनेक्टेड होते हैं और रेकी एनर्जी हमारे साथ कनेक्टेड होती है, यानी कि हमने अपने गुरु से शक्तिपात कराया होता है। वो शक्तिपात जो हमारे गुरु ने हमें किया होता है, घर बैठे ऑनलाइन अगर आपने ट्रेनिंग ली है तब भी, या सेंटर पे आके, दोनों कंडीशन में। तो उन दोनों कंडीशन में जब आपने ट्रेनिंग ली हुई है तो उस ट्रेनिंग के साथ साथ में शक्तिपात आपकी हुई रहती है। अगर आप फर्स्ट लेवल के हैं तो आपको चौकोरी सिंबल नहीं ड्रॉ करना है, और सेकंड लेवल के हैं तो चौकोरी सिंबल ड्रॉ करना है। फर्स्ट लेवल में कोई भी सिंबल नहीं दिए जाते हैं, इसलिए आप बिना सिंबल के ही शील्ड बना देंगे तब भी उस बच्चे को पूरा प्रोटेक्शन मिलेगा। उसके फ़ायदे ये होंगे कि स्कूल में जब वो रहेगा, बच्चा आपका पढ़ रहा होगा, तो आपके बच्चे के साथ कोई भी नेगेटिविटी नहीं होने वाली है, टीचर्स के द्वारा, बच्चों के द्वारा और टीचर स्टाफ के द्वारा। वहाँ के जितने भी कर्मचारी होंगे उन सभी कर्मचारियों के विचार, भाव और नज़रिया उस बच्चे के लिए पॉजिटिव रहेंगे, नेगेटिव नहीं रहेंगे। अगर वो बच्चा होमवर्क नहीं कर पाया है या किसी सवाल का जवाब नहीं दे पा रहा है तो उस कंडीशन में टीचर्स उस बच्चे के साथ बहुत ही सिंपैथी रखते हैं और पॉजिटिव वे में उस बच्चे को समझाएंगे। नेगेटिव वे में बहुत ज़्यादा डरा धमका कर, मारपीट कर, अब्यूज करके, कुछ गलत बोलकर बच्चे के साथ मिसबिहेव नहीं करेंगे, क्योंकि उस बच्चे के साथ प्रोटेक्शन शील्ड बनी हुई है, रेकी एनर्जी से प्रोटेक्शन शील्ड बनी हुई है। इसलिए उस बच्चे के साथ कोई भी टीचर या कोई भी बच्चा मिसबिहेव नहीं करेगा। उसको समझाकर, उसकी हेल्प करके उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे सारे टीचर्स, जो भी टीचर उस बच्चे को पढ़ा रहा हो। और उस बच्चे के द्वारा जो भी पढ़ा जाएगा वो याद होगा और बच्चा अपना सारा काम बहुत अच्छे से कर पाएगा और स्कूल भी जाएगा, उसका मन भी स्कूल जाने में लगेगा, घर में अपना होमवर्क भी कर पाएगा और स्कूल जाने के लिए भी बेचैन रहेगा।
उसका मन स्कूल जाने में लगेगा, बच्चों के साथ रहकर अच्छा लगेगा। और जो वहाँ पे अदर एक्टिविटीज़ होती है स्कूल में, कल्चरल प्रोग्राम जैसे और भी कोई एक्टिविटीज़, तो उन सभी में वो बच्चा बहुत ही बढ़ चढ़कर हिस्सा भी लेगा, पार्टिसिपेट भी करेगा, एक्स्ट्रा करिकुलम जिसे कहते हैं। तो उस चीज़ में जब वो बच्चा पार्टिसिपेट करता है तो उसकी ज़्यादा और ज़्यादा शक्तियाँ एक्टिवेट होती है, उसके विचार, उसके थॉट्स, उसकी जो भीतर की जो कलाएँ हैं वो विकसित होती है, जिस वजह से वो बच्चा पूरे स्कूल में बहुत ज़्यादा नाम करता है और सभी टीचर्स की नज़र में आ जाता है और सभी टीचर्स बहुत खुश होते हैं। घर में पेरेंट्स और उसके रिलेटिव तो खुश होते ही हैं, लेकिन स्कूल में भी उस बच्चे से टीचर्स बहुत ही इम्प्रेस्ड होते हैं और एक्स्ट्रा उसको हेल्प करने की कोशिश करते हैं और उसको ब्लेसिंग्स मिलती है, जिससे बच्चा अपनी लाइफ में बहुत तेज़ी से ग्रो कर पाता है। और अगर ये शील्ड नहीं बना कर रखते हैं आप बच्चे के ऊपर, तो होगा क्या कि बच्चे का सब्जेक्ट वीक होगा, पढ़ने में कमज़ोर रहेगा बच्चा और अपना काम ठीक से नहीं कर पाएगा। कंप्लेंट्स आएंगी बहुत बच्चे की, पेरेंट्स को कंप्लेंट्स आएंगे और स्कूल क्लास में भी वो बहुत ज़्यादा पुअर बच्चे में काउंट किया जाएगा, एवरेज बच्चे में काउंट किया जाएगा, जिसकी वजह से उसको हीन भावना आएगी, कम्प्लेक्स आएगी और दूसरे बच्चों से उसको बहुत ही इंसल्ट फील होगी या टीचर्स के द्वारा भी इंसल्ट किया जाएगा, जिससे कि बच्चा बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में जा सकता है। बच्चा बहुत ज़्यादा इंसल्ट फील करेगा, जिसकी वजह से वो परेशान रहेगा और वो अपना काम भी अच्छे से नहीं कर पाएगा और अपनी लाइफ में ग्रो नहीं कर पाएगा। फिर कई बार बच्चा बीमार भी पड़ जाएगा, जिसकी वजह से उसको स्कूल नहीं जाना पड़ेगा, यानी कि बीमार होने की वजह से उसका स्कूल छूटेगा और स्कूल छूटेगा तो जो कोर्स क्लास में पढ़ा दिए जाते हैं वो सब छूट जाएगा और बच्चे का कोर्स पिछड़ जाएगा, होमवर्क नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से बच्चा और परेशान हो जाएगा और उसको बहुत ज़्यादा मेंटल प्रेशर आएगा, जिसकी वजह से वो अपने किसी भी काम में मन नहीं लगा पाएगा और जब ओवर एक्स्ट्रा वर्क उसके ऊपर लग जाएगा तो वो बच्चा और ज़्यादा दबाव में आ जाएगा, डर जाएगा, घबरा जाएगा कि ये सब कैसे करो। फिर एक दिन ऐसा भी होगा कि वो बीमार पड़ जाएगा, क्योंकि जो एब्यूज़ उसके साथ, बच्चे के साथ एब्यूज़ हो रहा है टीचर्स के द्वारा या किसी और के द्वारा, उसको हर्ट किया जा रहा है, डांटा जा रहा है, मारा जा रहा है या उसको कई तरह के नेगेटिव वर्ड्स बोले जा रहे हैं, जिसकी वजह से बच्चा बहुत ज़्यादा चिंता में पड़ जा रहा है और वो अपने पेरेंट्स से भी नहीं कह पा रहा है और स्कूल में भी नहीं कर पा रहा, अकेले अकेले वो खोया रहता है, चिंता में रहता है और जो काम है, होमवर्क है, वो कर नहीं पाता है, जिसकी वजह से वो एग्ज़ाम में बहुत कम नंबर ला पाता है या तो फेल हो जाता है और आने वाले दिनों में वो बीमार भी पड़ जाता है। तो इन सब वजहों से वो बीमार भी पड़ जाता है, भूख नहीं लगती है या वो पढ़ने से आनाकानी करता है, मना करता है। अगर आप सुरक्षा कवच नहीं बनाते हैं रेकी से, उस बच्चे को शील्ड नहीं बनाते हैं और उसकी क्लींजिंग नहीं करते हैं, तो बच्चे के साथ इतनी भयंकर समस्याएं आएंगी, जिसका बुरा परिणाम माता पिता को भी भुगतना पड़ता है। तो मैं आप लोगों से ये निवेदन करता हूँ कि अगर आप हीलर हैं तो तब तो आप बहुत अपने बच्चे को सही तरह से शील्ड बनाकर, और बहुत सौभाग्यशाली भी है जिससे कि बच्चे को शील्ड बनाकर भेज सकते हैं स्कूल में डेली, हर तरह की नेगेटिविटी से वो बच पाएगा। और अगर आप हीलर नहीं हैं तो किसी दूसरे हीलर से बच्चे के लिए सुरक्षा कवच बनवाएं और उसकी क्लींजिंग करवाएं, हर दिन एक बार जरूर करवाएं और महीने में कम से कम 15 दिन बच्चे के लिए शील्ड बनवाने का काम करें। जैसे कि 15 दिन का अगर वो शील्ड बनवाते हैं, क्लींज करवाते हैं बच्चे को, तो वो 1 महीने तक चलेगा कम से कम। या आप वीकली कराएं, हर वीक में एक बार कराएं, जिससे कि 1 वीक के लिए शील्ड बन जाता है और क्लींज हो जाता है, तो बच्चे को 1 वीक तक किसी भी तरह की नेगेटिविटी नहीं रिसीव होगी। और जब नेगेटिविटी रिसीव नहीं होगी तो बच्चा हल्का रहेगा, उसका माइंड क्लीन रहेगा, साफ रहेगा, वो प्रेशर डिप्रेशन लेस रहेगा और फालतू की चीज़ों में उसका माइंड काम नहीं करेगा। तो उसकी जगह पे उसके साथ में सिर्फ पॉजिटिव होगा और अच्छा सोचेगा, अच्छा होगा उसके साथ और अच्छे विचार आएंगे और अच्छा काम करेगा, जिसकी वजह से उसका माइंड जो फालतू की चीज़ों से, अनवांटेड चीज़ों से खाली रहेगा, तो वो अच्छा कर पाएगा। जब अच्छा कर पाएगा तो उसका पढ़ने में मन लगेगा। इसलिए किसी भी एक्सपर्ट से यानी हीलर से, अच्छे हीलर से आप शील्ड बनवा के क्लेंज करवाएं जरूर अपने बच्चे के लिए। अन्यथा अगर आपका बच्चा जितना ज़्यादा ऊपर उठेगा, अच्छा बनेगा, अच्छे नंबर्स लाएगा, तो आपका नाम होगा और आपका जो धन लग रहा है उसमें, पढ़ाने में, बच्चे को पालने में, वो सब सार्थक होगा। और अगर आप शील्ड नहीं बनवा रहे हैं, क्लेंज नहीं करवा रहे हैं, तो आपका कमाया हुआ धन बच्चे में जो भी लगाया जा रहा है, जितना भी लग रहा है बच्चे में, हर दिन उसके अंदर
पैसे लग ही रहे हैं और स्कूल का नहीं कर पाएगा अच्छा, घर में अच्छा नहीं रह पाएगा, मोबाइल में उसमें लगा रहेगा, नेगेटिव में रहेगा, तो आपका सारा कुछ खत्म होगा, नाश होगा, आपको चिंता बढ़ेगी, घर माता पिता को चिंता बढ़ जाएगी। तो मेरे प्यारे साथियों, मेरे देशवासियों विश्वासियों, सेल बनाने के ये इतने फायदे हैं और ना बनाने के इतने नुकसान हैं। आप डिसीजन लीजिए और मेरी सलाह है कि आप जरूर मेरी सलाह पर ध्यान दें और ऐसा करें, तब हम अपने बच्चे को सही दिशा दशा दे पाएंगे और उसकी पालना कर पाएंगे और विश्व कल्याण में उसको भागीदार बना पाएंगे। तो हमारा किया सब कुछ सफल हो पाएगा, अन्यथा सब व्यर्थ हो जाएगा। उन सारी चीज़ों को व्यर्थ होने से बचाने के लिए, अपने बच्चे की ज़िंदगी संवारने के लिए, बच्चे की ज़िंदगी बर्बाद होने से बचाने के लिए सुरक्षा कवच, रेकी से सुरक्षा कवच जरूर बनाएं या बनवाएं किसी से, एक्सपर्ट से। अगर आप हीलर नहीं है तो ऐसे जरूर करें। थैंक यू।